नमस्कार दोस्तों, बीएम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज ये हमारा दूसरा टॉपिक संत संप्रदाय है और पशु परिचय के लिए हमने जो 2000 प्लस क्वेश्चनों की सीरीज शुरू कर रखी है, उसमें आज हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज में संत संप्रदाय का टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनकी चर्चा करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको ये 2000 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो चलो हम शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि रामानुज संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। तो रामानुज संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामानुजाचार्य। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि रामानंद के शिष्य थे। तो रामानंद के शिष्य कौन थे। तो रामानंद के शिष्य कबीर जी, धन्ना जी, सेनानाई, पीपा जी, सदन जी और रेदास जी, ये रामानंद के शिष्य थे। तो दोस्तों, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि रामानंद के शिष्य निम्न में से कौन है और निम्न में से रामानंद के शिष्य नहीं है। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ध्यान में रखना है कि रामानंद के शिष्य कौन है। तो कबीर जी, धन्ना जी, सेनानाई, पीपा जी, सदन जी और रेदास जी रामानंद के प्रमुख शिष्य थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय का प्रारंभ किसने किया था। तो राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय का प्रारंभ किसने किया था। संत श्री कृष्णदास जी परिहारी के द्वारा राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय का प्रारंभ किया गया था। तो रामानंदी संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है राजस्थान में, गलताजी जयपुर में स्थित है। तो राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पे स्थित है। तो गलताजी जयपुर में स्थित है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि रसिक संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। तो रसिक संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पे स्थित है। तो रेवासा सीकर में रसिक संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ स्थित है। तो निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पे स्थित है। सलेमाबाद, किशनगढ़, अजमेर में निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ स्थित है। और निम्बारक संप्रदाय को हंस संप्रदाय भी कहा जाता है। निम्बारक संप्रदाय को हंस संप्रदाय भी कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, पूछा जा सकता है कि हंस संप्रदाय किसे कहा जाता है। तो निम्बारक संप्रदाय को हंस संप्रदाय भी कहा गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, इसे आपको ध्यान में रखना है। वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठें कहाँ कहाँ पर स्थित है। ये पूरे भारत में वल्लभ संप्रदाय की पीठें स्थित हैं, जिसमें सेनाथ द्वारा राजसमंद में स्थित है। विठलनाथ जी की पीठ है वो नाथ द्वारा राजसमंद में स्थित है। और मथुरेश जी की कोटा में स्थित है। द्वारकाधीश जी की कांकरोली राजसमंद में स्थित है। और गोकुलनाथ जी की गोकुल उत्तर प्रदेश में स्थित है। गोकुल चंद्र जी, ये आपको ध्यान में रखना है दोनों, क्योंकि गोकुल चंद्र जी की तो कामाडीह भरतपुर में और गोकुलनाथ जी की गोकुल उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो परीक्षाओं में जब पूछा जाता है तो 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उनमें ये दोनों साथ में दी जाती हैं। और बालकृष्ण जी की जो पीठ है वो सूरत गुजरात में स्थित है, क्योंकि बालकृष्ण जी और गोकुलनाथ जी की पीठ है वो राजस्थान से बाहर स्थित है, इसलिए ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट बनता है। इसे आपको ध्यान में रखना है। और वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किशनगढ़ के शासक सावंत सिंह किस संप्रदाय के अनुयायी थे या भक्त थे या किस संप्रदाय को ये मानते थे। तो सावंत सिंह है वो वल्लभ संप्रदाय को मानने वाले थे। और सावंत सिंह को ही नागरीदास भी कहा गया है। इसका एक अन्य नाम भी है नागरीदास। तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि करौली के मदन मोहन जी का मंदिर किस संप्रदाय का है। नेक्स्ट है कि करौली के मदन मोहन जी का जो मंदिर है वो किस संप्रदाय से संबंधित है। तो ब्रह्म संप्रदाय से संबंधित है, जिसे गौड़ीय संप्रदाय भी कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जस्सन नाथी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पे है। तो कत्रियासर बीकानेर में है वो जस्सन नाथी संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है। और जस्सन नाथी है वो निर्गुणी भक्ति धारा
इसके अनुयायी थे। जसनाथी निर्गुणी भक्ति करते थे और ये कत्रियासर बीकानेर में स्थित है। इसके जसनाथी संप्रदाय के प्रवर्तक आपको पता होगा संत जसन्नाथ जी ही थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, धधकते अंगारों पर अग्नि नृत्य, धधकते अंगारों पर अग्नि नृत्य किस संप्रदाय के अनुयायी करते? तो जसन्नाथी संप्रदाय के जो अनुयायी थे वो धधकते अंगारों पर अग्नि नृत्य करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक, तो विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? जाम्बोजी है। और विष्णु संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो मुकाम तालवा नोखा बीकानेर में स्थित है। और विष्णु संप्रदाय के जो अनुयायी है वो कितने नियमों का पालन करते हैं? तो आपको ध्यान में रखना है 29 नियमों का पालन है वो विष्णु संप्रदाय के अनुयायी के द्वारा किया जाता है। और जसन्नाथी संप्रदाय है, यह जसन्नाथी संप्रदाय है, इसमें क्या है 36 नियमों का जो धर्म के नियम है, जो अनुयायी है वो 36 धर्म के नियमों का पालन करते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है दोनों ही। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि दादू पंथ की प्रमुख पीठ, तो दादू पंथ की जो प्रमुख पीठ है वो कहाँ पे स्थित है? नारायणा ग्रामीण जयपुर जिले में स्थित है। तो दादू पंथ की प्रमुख पीठ नारायणा ग्रामीण जयपुर जिले में स्थित है। और दादू पंथ के जो शिष्य थे, दादू के शिष्य थे गरीबदास जी, मिस्किन दास जी, बखना जी, रजब जी और सुंदर दास जी है वो दादू के प्रमुख शिष्य थे। और ये निर्गुण भक्ति धारा से जुड़े हुए थे। जो दादू पंथ है वो निर्गुण भक्ति धारा से जुड़े हुए हैं। और दादू के जो शिष्य थे वो कौन कौन से हैं? गरीबदास जी, मिस्किन दास जी, बखना जी, रजब जी और सुंदर दास जी है वो दादू के प्रमुख शिष्य थे। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि दादू पंथ के सत्संग क्या कहलाते हैं? तो जो दादू पंथ में जो सत्संग होता है उसे क्या कहा जाता है? अलग है द्रिबा कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि दादू जी री वाणी व दादू जी रा दोहा किस भाषा में संग्रहित किया गया है? तो ये कई बार भाषा पूछ ली जाती है कि ये जो ग्रंथ है किस भाषा में लिखा गया है? तो दादू जी री वाणी व दादू जी रा दोहा मिश्रित हिंदी मिश्रित सदोगड़ी भाषा में संग्रहित किया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है कि दादू जी री वाणी और दादू जी रा दोहा मिश्रित हिंदी मिश्रित सदोगड़ी भाषा में संग्रहित किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान का कबीर, तो राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो राजस्थान का कबीर संत दादू को कहा गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि दादू खोल स्थित है, तो दादू खोल है वो दादू जी से ही संबंधित है, क्योंकि दादू खोल जहाँ पे जो दादू थे उन्होंने यहाँ पर क्या ली थी? समाधि ली थी, इसलिए ये दादू खोल इसे कहा जाता है। ये कहाँ पे स्थित है? नारायण कहाँ है? जयपुर ग्रामीण में। आपको पता है बेराना पहाड़ी पर स्थित एक गुफा है, दादू खोल कहा गया है, जहाँ पर दादू के द्वारा समाधि ली गई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक लालदास जी है। और लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक लालदास जी है। और इनके जो प्रमुख स्थल है शेरपुर और धौलीधूप कहाँ पे है? अलवर जिले में स्थित है। और नगला गांव है वो भरतपुर में स्थित है। ये लालदासी संप्रदाय के प्रमुख स्थल है शेरपुर, धौलीधूप, अलवर, नगला गांव भरतपुर में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि चरणदासी पंथ की प्रमुख पीठ, तो चरणदासी पंथ की प्रमुख पीठ कहाँ पे है? दिल्ली में स्थित है। लेकिन इनके प्रवर्तक कौन हैं? चरणदास जी ही इनके प्रवर्तक हैं। और इनका जन्म हुआ था, चरणदास जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? डेहरा अलवर जिले में। तो डेहरा अलवर में चरणदास जी का जन्म हुआ था। और इस चरणदासी पंथ की प्रमुख पीठ है वो दिल्ली में स्थित है। और नादिर शाह के जो आक्रमण की भविष्यवाणी की थी वो चरणदास जी के द्वारा ही की गई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राजस्थान में रामसनई संप्रदाय का प्रवर्तन क्या था? तो राजस्थान में रामसनई संप्रदाय का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया था? श्री रामचरण दास जी के द्वारा राजस्थान में रामसनई संप्रदाय का प्रवर्तन किया गया था। और रामसनई संप्रदाय से संबंधित 4 प्रमुख पीठ
है, ये आपको ध्यान में रखना है। वेरी वेरी मोस्ट लगा लेना, इनमें से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा जाएगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो रामसनेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? साहेबपुरा भीलवाड़ा की जो पीठ है ये प्रमुख पीठ है। इसके प्रवर्तक है संत रामचरण जी। और दूसरी पीठ है रेण शाखा मेड़ता नागौर में, इसके प्रवर्तक संत दरियाव जी हैं। लेकिन ये साहेबपुरा वाली पीठ प्रमुख पीठ कहलाती है और ये अन्य पीठ है रेण शाखा मेड़ता नागौर में, इसके प्रवर्तक संत दरियाव जी हैं। और नेक्स्ट है कि सिंहथल शाखा, तो रामसनेही संप्रदाय की सिंहथल शाखा बीकानेर में स्थित है। इसके प्रवर्तक संत हरि रामदास जी हैं। और नेक्स्ट खेड़ापा शाखा है, वो जोधपुर ग्रामीण जिले में है और इसके प्रवर्तक संत रामदास जी हैं। ये आपको चारों पीठ ध्यान में रखनी है क्योंकि ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, इसमें कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान के नरसिंह के नाम से प्रसिद्ध लोक संत कौन है? तो भगत कवि दुर्लभ है और राजस्थान के नरसिंह कहलाते हैं और ये बांसवाड़ा व डूंगरपुर के प्रमुख संत है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो धन्यवाद दोस्तों, ये आज हमने 20 प्लस क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं और ये वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से और आपको इनमें से परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिख के बताइए कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।